साथियों नमस्कार। वेलकम टू दिस स्पेशल वेबिनार। आज मैं आपको थोड़ा पैटर्न्स को कैसे रिकग्नाइज किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा और कुछ रिव्यू दूंगा, यानी कि जो अभी मार्केट में हो रही है उसका रिव्यू दूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का रिव्यू दूंगा और उसके साथ साथ मैं आपको आगे क्या क्या होने वाली है ऐसे कुछ विचारधाराओं को बताऊंगा। अच्छा अच्छा, बोलने से पहले मैं कुछ प्रोफेशनल अप्रोच के बारे में बोलता हूँ। व्हाट इज़ अ प्रोफेशनल अप्रोच? प्रोफेशनल अप्रोच क्या होती है? देखो, हम लोग मोमेंटम स्कोर करके एक हमारे पास रहता है। हम लोग, अगर आप रेशियो चार्ट जानते हो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में से, तो हम रेशियो चार्ट्स जो है वो सेक्टर में देखते हैं, सेक्टर वाइज देखते हैं कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा सेक्टर में आगे जाके रिवर्सल आने वाली है। सेक्टर परफॉर्मेंस में हम लोग बुलिश सेक्टर को देखते हैं, बेरिश सेक्टर को देखते हैं और हम लोग सीधा जाके निफ्टी 500 में ही देखते हैं। ठीक है। सेक्टर परफॉर्मेंस में हम एक चीज़ को ध्यान रखते हैं कि समझो कि हमने निफ्टी आईटी लिया, जो आज हमारे इसमें से निफ्टी आईटी आउट परफॉर्मिंग कर रही है। तो निफ्टी आईटी में हम लोग पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ उसका देख लेते हैं कि भाई उसमें से कितने स्टॉक्स परफॉर्मेंस कर रहे, कितने स्टॉक नेगेटिव में और कितने न्यूट्रल में। उसके साथ साथ उनका वैल्यूम परफॉर्मेंस भी हम करते हैं कि भाई उसमें वैल्यूम क्या चेंजेस आ रही है। तो सेक्टर वाइज हम लोग वैल्यूम देखते हैं, कौन सा वैल्यूम कैसे आ रहा है और हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं कह देता हूँ कि हाँ ये खरीदो, ये जा रहा है ऊपर। हम डायरेक्टली बोल देते हैं ये खरीदो, ये जा रहा है ऊपर, क्योंकि हमें मालूम है इसमें यहाँ तक करीब 50 रुपए तक। मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूँ, यहाँ पे 50 रुपए तक इसका एक्यूमुलेशन जो है ख़त्म हो गई थी। ठीक है। तो 50 के बाद 30 रुपए तक क्यों उतरा? क्वेश्चन है कि भाई 50 रुपए में अगर इसकी एक्यूमुलेशन खत्म हो गई तो 30 तक क्यों उतरा? समवेयर ईयर इसका एक्यूमुलेशन खत्म हो गया। यहां से इसके नीचे जो भी ये आया, इट इज ओनली ए सप्रेशन ऑफ द प्राइस। इस सप्रेशन ऑफ द प्राइस में क्या होता है कि इससे पहले जो लोगों ने थोड़ा बहुत होल्डिंग की रहती है, टोटल क्वांटिटी में, टोटल क्वांटिटी जो रहता है उसमें का 8% से भी ऊपर अगर रिटेल में होल्डिंग है तो ये लोग प्राइस को दबा के इस 8% को कम से कम 3% में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि इसमें का 5% लोग, 5% होल्डिंग टोटल क्वांटिटी में वो बेच देते हैं नुकसान में। कारण ये रहता है कि जब ये 3% में बचते हैं तो छोड़ देते हैं, लेकिन 8%, 10%, कभी कभी इसका समझो कि इसका 50 करोड़ इक्विटीज़ है, 50 करोड़ का इक्विटीज़ में अगर 8% भी रिटेल के पास होती है तो इंस्टीट्यूशन उसे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का कहना यह है कि उन लोगों को बहुत से प्राइस फैक्टर्स देखना पड़ता है। जब ये नीचे आती रहती है तो खरीदने वाले इंस्टीट्यूशन ही रहते हैं, कोई और नहीं रहता है। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक खरीदता है और उसकी एवरेज कॉस्ट होती है, उसका एवरेज कॉस्ट होता है, तो इसीलिए वो लोग पुश करते हैं। तो इसका मैंने बताया 52 में हाँ खरीद लो, जा रही है ऊपर। तो हमारा सेक्टर एनालिसिस में भी रहता है और वैल्यूम एनालिसिस भी रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने इसे देखा और उसे किया, ऐसे किया, ऐसा नहीं रहता। ठीक है। तो प्रोफेशनल सिस्टम जो होती है वो रिटेल से बहुत अलग होती है, रिटेल मेंटालिटी से अलग होती है। और मैं प्रोफेशनल से आता हूँ तो मेरा कुछ बातें आपको पसंद नहीं आया होगा, तो कोई बात नहीं, होता रहता है। आई मीन वी अंडरस्टैंड इट, हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है।
इसका यूजुअली ये एक टॉप, अगर ये यहाँ से नीचे उतर रही है एंड इट इज़ द हाईएस्ट हाई अक्रॉस द टेबल, आई मीन अक्रॉस दिस चार्ट, ठीक है, ये हाईएस्ट हाई तो इसके नीचे आना चाहिए। और दूसरा एक कॉमन सेंस है, ये हॉरिजॉन्टल है, दिस इज अ कॉमन सेंस, हम लोग इसे कॉमन सेंस बोलते हैं। पैटर्न एक कॉमन सेंस है। पैटर्न क्या है? एक कॉमन सेंस है। मैंने आपको शायद पिछले बार वीडियो में समझाया था कि लॉजिक एंड साइकोलॉजी दोनों चलती है। एक रहता है लॉजिक, कॉमन सेंस है ये फ्लैग पैटर्न कॉमन सेंस है, ठीक है। आप टिपिकली एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न को ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप कॉम्प्लेक्स पैटर्न को ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन ये कॉमन पैटर्न है। मैं आज आपको ये कॉमन पैटर्न इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, जो लोग आप अपने मन में कंफ्यूजन लगा के बैठे हो कि भाई ये क्या सिखाएगा, क्या करेगा, कॉमन सेंस से ही ज़्यादा पैसा बनती है दोस्तों। कॉमन सेंस से ही ज़्यादा पैसा बनती है। अब ये तैयार है ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए तैयार है। मैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके नीचे जाने के बाद, जब इसकी नीचे जाने की एक कोशिश हुई, उसके बाद क्या हुआ? इसका रिवर्सल हो गया। ये हैमर है, ठीक है। हैमर को हम लोग ट्रेंड लाइन में ही पहचान लेते हैं कि इट इज आउट ऑफ द 2 ATR। ट्रेंड लाइन में ही हम लोग पहचान लेते हैं कि ये 2 ATRs के नीचे है हैमर। ATR मतलब एवरेज ट्रू रेंज, जो डेली के एवरेज ट्रू रेंज रहता है, उसका 2 ATR के नीचे जैसे ही आता है, हमारे पास अलर्ट आ जाती है कि ये 2 ATR के नीचे गैप डाउन हुआ है या गैप अप हुआ है। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर हम लोग ब्रोकर के जैसा नहीं करते हैं दोस्तों, हमारे पास एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर रहता है, तो उसमें वो हमें अलर्ट दे देता है। और जो डेटा है हम लोग गूगल से लेते हैं डेटा, वी टेक डेटा फ्रॉम द गूगल, ठीक है, वो हमारा अलग ही रहता है। अब यहाँ पे ये आके अब यहाँ पे अभी इसने फ्लैग जैसा ही कुछ बनाया, जैसे ही फ्लैग ब्रेक होती है, आप यहाँ इसके हाइट तक ये ब्रेक होगी। अगर आप समझो कि जैसे ये हाइट ब्रेक होती है, तो आपको अंदाजे यहाँ तक आपको एक प्रॉफिट मिलेगा। कितना रहेगा भाई? 32 से 34 रुपीज़, यानी कि 2 रुपये मिलेंगे। अगर आप अगर 10,000 शेयर्स भी लेते हैं तो 2-2,500 रुपये, 30,000 रुपये में 2-2,500 रुपये मिल जाए। 7 से 8%। कुछ लोगों के लिए 7 से 8% बहुत रहता है दोस्तों, और कुछ लोगों के लिए यह नई शुरुआत रहती है, ठीक है। इसके आगे हर पिवट को ब्रेक करते जाएगा, यहाँ जाएगा 42 में जाएगा, 42 के बाद ये कहीं भी नहीं रुकेगा, इट विल गो अप टू 57, ठीक है। तो इसका एक आइडियल अंडरस्टैंडिंग रहता है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि भाई ये ऐसे ही बिहेव करता है। और इसका बिहेव करने का जो तरीका है, हमारा प्रैक्टिस की वजह से हम लोग उसे बोलते हैं कि ये ऐसे ही बिहेव करेगा। आप कब सीख पाओगे? जैसे हम आपको जैसे बताएंगे कि इसका आउटकम रिजल्ट यही होगा, तब आपको क्या होगा बोलो? आप बोलेंगे कृष्णा बोल रहे इसका आउटकम रिजल्ट यही होने वाली है, तो चलो खरीद लेते हैं। समझो कि आपको मैंने बोला यहाँ पे खरीद लो, इसका स्टॉप क्या है? इसका स्टॉप ये पिविट है, नीचे का पिविट 28 रुपीज़ है, 2 रुपये है, 1:1 रिस्क है। ऐसे इसके ऊपर जाते ही आप अपना स्टॉप यहाँ बीच में लगा देना। जैसे 42 में जाती है तो आपका स्टॉप यहाँ पे 40 में लगा देना भाई। 48 में गया तो आप 44 में लगा दो, 52 में गया तो आप 48 में लगा दो। ये लॉजिक है, कॉमन सेंस है, इसमें कोई बड़ी विज्ञान नहीं है। मुथूट फाइनेंस ये तैयार है ऊपर जाने के लिए, ये तैयार है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी आपको बताते हैं, ये बना। अच्छा, मैं बार बार बोलता हूँ हमेशा है, इसी पैटर्न का रिपीटेशन यहाँ पे हुआ है, लेकिन ये पैटर्न नहीं है। ये यहाँ पे एक ऊपर एक स्पाइक हुआ है,
ठीक है, समझ में है? दिस पैटर्न गॉट रिपीटेड हियर, दिस पैटर्न गॉट रिपीटेड हियर। यहाँ पे फ्लैग में आया, ये थोड़ा ये ऊपर ऊपर नीचे नाटक किया, ये भी फ्लैट है, फिर एक छोटा वाला फ्लैट, फिर छोटा वाला फ्लैट, फिर एक नाटक है। इसके जैसे ही एक नाटक यहाँ पे हुआ। आपको समझ में आ रहा है? नहीं, कृपा करके बता दीजिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिकॉज आई बिलीव कि कॉमन सेंस विल मेक यू मोर रिच देन द समथिंग विच इज abnormal। कोई abnormal से अच्छा है कॉमन सेंस ही है, एबनॉर्मलिटी में से अच्छा कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस सबके अगर अच्छा है तो फिर ये देखिए, देर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस, यहाँ से उड़ जाना चाहिए था। बट ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में जो बेरिशनेस थी, जिसके कारण ये आते गए, फिर ये गैप डाउन हुआ, फिर पुश हो गया, फिर आते गया, फिर एक थ्री वे बनाया, फिर गैप बनाया, गैप डाउन बनाया, नया लो बनाया, यहाँ से पुश होना शुरू हो गया। अब इसके नीचे फिर जाएगा तो लोग फिर खरीदेंगे यहाँ पे जो है खरीदारी, लोग फिर अटकेंगे अंदर, तो उसको जितना जल्दी हो सके वो ये एरिया को बाहर छोड़ के चला जाता है, जिसके कारण वो हमेशा गैप रखता है और पावरफुल देता है गैप, धाड़ करके। क्यों? वो जाना चाहता है आगे, वो उधर ही रहना नहीं चाहता है। ठीक है, ऐसे रहता है इंस्टीट्यूशन की बिहेवियर, ऐसा रहता है। जियोफिन ये भी तैयार हो गया। जियोफिन का तो हमारा 340 के आसपास यहाँ से परचेज है हमारा, ठीक है, कोई बात नहीं। इट मेड अ लो, हमने बोला यहाँ आके ये करेगा, फ्लैट किया, फिर नीचे उतरा, हम बोले ठीक है, हमने यहाँ 5% ऐड किया, यहाँ पे ये एक ऐसा कुछ बनाया था तो हमने यहाँ पे 2% ऐड किया। जैसे ये गैप डाउन हुआ, हमने बाकी का 5 to 6% ऐड किया। यानी कि जो ये होल्डिंग था, इसका अगर 100% 100 क्वांटिटीज़ है तो हमने यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2%, यहाँ पे 3%, ऐसे करके हमने 125 कर दिया उसका क्वांटिटी। ठीक है, तो अब ये ऊपर जा रही है, ये और एक बार जाके ऐसा थप्पा मार के फिर एक बार जाने के बाद एक लंबा रेस्ट लेगी, एक करेक्शन देगी। होना तो आप करेक्शन के बाद ही एंट्री कर सकते हो। ठीक है, SBI कार्ड यहाँ इसमें हम नहीं है। MediORG हमारा 84 में इन्वेस्टमेंट है। UPL छोड़ देना है इसको। टाटा गोल्ड अगर ETF में हो तो ये 10 तक जा रही है। टाटा एलेक्सी ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे हम फंसे हुए हैं, 8,500 में हम लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, ये मत समझना कि हम लोग नहीं फंसते, हम लोग फंसते हैं। वो इसलिए फंसते हैं क्योंकि उस वक्त का जो हमारा रुपी बेस्ड ये था, वो हमारा एनालिसिस रुपी बेस्ड था और हम लोगों ने डॉलर और रुपी के इस चक्कर में हमने पैसा डाला। बाद में नीचे आने लगा, हम लोगों ने हेज करना शुरू कर दिया। हेज करना मतलब एट द मनी कॉल बेचना है, एट द मनी पुट बेचना है, हम लोग क्रेडिट स्प्रेड ले लेने का है। ठीक है, यानी कि हमारा कुछ नुकसान तो नहीं होगा दोस्तों, सिंपल है कि हमारा कुछ नुकसान तो नहीं होगा। ये आप देख सकते हो, दिस इज वन ऑफ द लॉजिक पैटर्न। आप बस मैं जो करते जाता हूँ उसको थोड़ा रिपीट भी करोगे ना दोस्तों, मैं आप प्रॉमिस करता हूँ आपको, एक हफ्ते में आप लोग ऑलमोस्ट 20 to 30% जो मैं कर रहा हूँ उसका आपको ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, अभी ये जो है ये ऐसे अटका के बैठा है, देखते हैं ये कैसा रनिंग फ्लैट बना के ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका एक यहाँ नीचे गैप डाउन होकर ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा और ये इसे क्रॉस करेगा, 560 को क्रॉस करेगा। पहली बात है, ये 560 को क्रॉस भी कर सकता है, यहाँ पे कहीं 480 में अटक भी सकता है। ठीक है, अगर 480 में अटकता है तो आप इमिडिएटली अपना स्टॉप ट्रायल करके बाहर निकल लो, ये छोड़ दीजिए। 12 डायनामिक्स वी डोंट नो, इतना हम लोग कंजस्टेड में काम नहीं कर सकते भाई।
यहाँ आपने ब्रेक सेटअप दिया, यहाँ पे नीचे आया, इसका डीप आया, फिर आप ऊपर जा रहे हो, वो भी गैप में जा रहे हो। वी आर नॉट कन्विंस्ड विद द, देखो वी आर नॉट कन्विंस्ड विद दिस, ये कभी भी नीचे आ सकती है। IRFC, हाँ ये भी थोड़ा यही रो रहा है। ये एक ठप्पा और एक खाके ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ जाने के बाद अपना 150 जाने के बाद अपना ट्रेलिंग स्टॉप लगा लेना। अगर लग गई तो से थैंक यू भगवान, इतनी आमदनी दिया, बहुत बहुत शुक्रिया बोलो, फिर आगे चलते रहो। सम्मान, ये ऐसा फ्लैग बना रहा है, और ये जब भी फ्लैग बनाता है बहुत गंदा फ्लैग बनाता है। इसका फ्लैग के बारे में ये मत सोचो, ये कल गैप अप होके ऐसे 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 गंदा फ्लैग बनाता है। ये जैसे ही ये बाहर जाएगा 140 के आसपास आके रुकेगा, उसके बाद देखते हैं 140 रुकेगा कि 155 तक जाएगा, मालूम नहीं। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट होगा, ऐसे ऊपर नहीं जा रही है। इससे हम लोग बाहर हैं। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू गो अप, वी आर लुकिंग दिस। अगर ये नीचे भी आती है ऐसा, फिर से एक ठप्पा मार के फिर बाद में नीचे आएगी दोस्तों, इसका न्यू लो बनाएगी। गोल्ड ऊपर जा रही है जिसके कारण NTPC ग्रीन, हम लोग वी आर इन दिस, इफ़ यू वांट यू कैन बाई। लेकिन ये पोजिशनल होल्डिंग, और मिनिमम आपको 200 रुपये का आना है तो भी आप होल्ड कीजिए, नहीं तो आप इसमें दिमाग मत लगाइए। ये जा रही है ऊपर, ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगी, ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करेगी एक छोटा सा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, आप लोग बॉन्ड्स में नहीं हो ना? हाँ, बॉन्ड्स तैयार हो रही है ऊपर जाने के लिए, लेकिन और एक बार ड्रॉप करेगी। 6.3 के पास आए के बाद में जाएगी ग्लोबल मार्केट। राजेश, एक्सपोर्ट नीचे नहीं आ रही है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 168 के आसपास आके ऊपर की तरफ बढ़ेगा, बट ये नीचे नहीं आ रही है। इसका अगला स्टॉप है 1268। ये नीचे कहीं भी आने दो इसको, देखो अगर ये कल गैप डाउन भी होती है ना तो ये ऊपर की तरफ ही जाएगी। और इसका जो है ये साइको बोलते हैं हम लोग इसको, ये साइको है, साइको। जूनिफर, हाँ, ये शाम का ट्रेनिंग सेक्टर में हमने दिया था इसको। एंड आप 1 आवर में जाइए, आपको इमीडिएटली मालूम पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो करके। ये देखो, एग्जैक्टली यू आर कवरिंग ओनली करेक्शंस। इम्पल्स कवर नहीं कर रहे, करेक्शन कवर कर रहे। ठीक है, आरती मैंने बोला ऊपर जा रही है, खत्म। ACC हमने बोला ये नीचे आ रही है, खत्म। अदानी, हाँ ये कंसोलिडेट होके आए ऊपर जाएगी। अदानी ग्रीन, ये नीचे जाना चाहिए था, गैप अप होके ये हुआ है, ये ऐसे आके फिर नीचे से ऊपर जाएगी। और पोर्ट, और 2 दिन कंसोलिडेट होके जाएगी। ये ऊपर जाना चाहिए। यहाँ आने के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। 611 के बाद देखेंगे। ATGL कंसोलिडेट हो रही है, ऊपर जाने के लिए तैयार है। अतुल तैयार है, जा रही है। AU बैंक, अच्छा इसका 1 सिस्टमेटिक मूव हो गई है, अगर आप इसमें हो तो 750 के बाद एक कंसोलिडेट होगा। अरविंदो जाने दो। एक्सेस, ये बहुत गैप है यार, इसमें छोड़ दो। बजाज पता नहीं, ये नीचे आ सकती है कल। बंधन ऊपर जाने के लिए तैयार है। आप लोग अगर मेरे इसमें नहीं हो
ट्विटर के इसमें नहीं हो तो आई विल जस्ट शो यू द ट्विटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आई विल शो यू, मीडिया में चलो, यहाँ पे मैंने मोमेंटम के बारे में बताया है। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ मैं बताता हूँ। प्राइस लोअर हाई बनाती है, एक्सक्यूज मी, प्राइस लोअर हाई बनाती है, मोमेंटम स्ट्रांग मोमेंटम देता है। तो इससे बचने के लिए बहुत से ये चाहिए आपको, नुस्खे चाहिए। और ये कोचिन शिपयार्ड का मैंने ये बोला था, अब ये दिखाता हूँ कोचिन शिपयार्ड क्या हो गया। ये कब बोला था मैंने? 26 अप्रैल को। तो चलो देखते हैं कोचिन शिपयार्ड में क्या हो गया। अरे कोचिन शिपयार्ड क्या हो गया देखते हैं। हाँ आ गए ना ऊपर 1652। यहाँ पे क्या बोला था मैंने? अच्छा 1415 से 1652 हो गया क्या? एक मिनट, हाँ यहाँ 1414 से है ना, यहाँ से आ गया ना, यहाँ से 1652 चला गया। यहाँ से ये नए हाई के लिए जा रही है, न्यू हाई, न्यू डेवलपमेंट करके ले जा रही है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड किए होते, ये नीचे 1388 नहीं आया है, यहाँ पे लो क्या था 1403 आया, उसका लो बना 1403 90 रुपीज़। 1388 का मेरा यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी, वो नहीं हुआ। उसके बाद ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने ट्रेड भी किया होता तो आपको यहाँ पे 20% का आराम से आप पैसा निकाल लेते। ये परसों निफ्टी साइडवेज में जा रही थी, तो मैंने यहाँ पे रेंज बॉन्ड का डाला था। मैंने बोला कि देखो यार, अभी तुम लोगों का कैसे समझाओ, ये देखो ये रेंज बॉन्ड है, दिस इज रेंज बॉन्ड, ऐसे 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 कर रहा था। तो ऐसे चीज़ मैं ट्विटर में बताता रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी फॉलो करना है। यहाँ पे कुछ चीज़ जैसे बताता हूँ कि जैसे आपको निफ्टी बैंक का मैंने यहाँ पे 49 से ऊपर जाने की एक एक्सपेक्टेशन रखी थी, वो बताता हूँ, वो शेयर करता हूँ। निफ्टी का भी एक एक्सपेक्टेशन था 22,213 एंड दैट हैपेंड। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन रहती है, ये देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था अपोलो हॉस्पिटल का। अपोलो हॉस्पिटल देखो मैंने कब बताया था? 27 को, 2 दिन पहले, और 6936 था। अभी देखेंगे अपोलो हॉस्पिटल कहाँ पे है। अपोलो हॉस्पिटल, हाँ यहाँ पे जो मैंने बताया था यहीं पे गया 6935 क्या था इसका, 6936 से उठा है। अब ये कल गैप अप होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ ना कुछ मैं लिखता रहता हूँ और आप लोगों को बेनिफिट भी हो सकती है। बंधन बैंक का बोला था मैंने 176 से 180। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं वहाँ पे, इसका भी दिया था। ठीक है, सो दीज आर ऑल द फैक्ट्स, यू नो यू शुड। बंधन बैंक का हम लोगों का फोरकास्ट था 176। बैंक निफ्टी मैनी पीपल आर आस्किंग वेदर इट विल मेंटेन दिस द। अब मेरे पूरे विचारधाराओं का से अलग है ये बैंक निफ्टी, मेरे पूरे विचारधाराओं से अलग है। हो सकता है ऐसा होके फिर से ऐसा एक फ्लैग बना के 56,000 को बैंक निफ्टी टच हो सकती है, हो सकता है। ये मैं पिन पॉइंटेड नहीं बोल सकता बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि वो रेगुलेटर का एक लफड़ा है, तो आई कांट से दैट, बट ये है हमारे दिमाग में। ठीक है, भारतीय एयरटेल का क्या लफड़ा है मुझे मालूम नहीं, मैंने तो छोड़ दिया। बेलपुरी ऊपर गई बेलपुरी, यहाँ से मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि यहाँ से ले लो 207 230 हो गया, 10% हो गया।
अगर आप 10,000 भी डालते हो तो 1,000-1,200 रुपये आपके अकाउंट में रहता है। अगर आप 20,000 भी डालते हो तो 2,000-2,500 रुपये आपके अकाउंट में रहता है। यार अच्छे स्टॉक, भेलपुरी जैसे अच्छे स्टॉक, भेलपुरी का मतलब है BHEL के जैसे स्टॉक जो डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, डिफेंस का काम करती है, वो हमेशा से ऊपर जाती है। बॉस्ट मैंने बताया तो ऊपर जा रही है, लेकिन इसके पार्टिसिपेंट के लिए पैसा बहुत चाहिए। कोई बात नहीं, कैनरा बैंक, कैनफिनोम्स, वेट करो। कोफोर्ज, कोफोर्ज एक सिस्टमेटिकली अप ट्रेंड बना गया है, अब इसे करेक्शन होने दीजिए। दीपक नेटरेट ये ऊपर जा सकती है कभी भी। डिश टीवी, हाँ डिश टीवी ये नीचे आ रही है, डिसअपॉइंटमेंट दे रही है। इट इज़ गिविंग मोर डिसअपॉइंटमेंट, वी आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद दिस। हम ये नहीं कहते कि हम लोग खुश हैं, नहीं, हमारा पैसा भी लगा रहता है, हम लोगों को मालूम है। डिक्सन नीचे आएगा। डीएलएफ, डीएलएफ यार ये यहाँ से ऊपर उठ के जाना चाहिए अभी, हाँ बट स्लो है। एक साइड ये जेएनएफसी किसी ने पूछा था, वेट करो, जेएनएफसी यहाँ तक आ सकती है 539 तक, वेट करो, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, 530 तक आ सकती है। ग्रैन्युलेस वेट करो, नीचे जा रही है। ग्रासिम इज मोर ग्रूसम। ये हैवल्स थोड़ा नीचे आके ऊपर की तरफ जा सकती है, ऊपर की तरफ जा रही है, पता नहीं, इसका भी पता नहीं। ये मैच्योर हो चुकी है, इसका थोड़ा नीचे आने का चांसेस बहुत है। IDBI, ICICI, पता नहीं यार, इसका अभी मैं इससे आगे कुछ बोलूँगा नहीं, गया तो गया, नहीं तो नहीं गया। आइडिया ऊपर जाना चाहिए था यार, हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं ना। वो अभी आइडिया के जैसे ही इसने भी राग खोल के बैठा है, कौन? भारतीय एयरटेल ने, कि हमारा ड्यूज को भी कन्वर्ट करो करके। 185, वेट करो इसके लिए। ये गया, इसका मैच्योर हो गई है, ये वेट करो, ये नीचे और एक बार नीचे आएगा। आईओसी एक बार 140 को छूने के बाद में का गारंटी नहीं है। IRCTC नीचे थोड़ा ऊपर नीचे आके ऊपर नीचे होगा। निफ्टी का हमारा एक्सपेक्टेशन था कि भाई ये निफ्टी नीचे आएगी करके, यहाँ पे मानो या ना मानो हम लोग वेट कर रहे हैं इसको नीचे आने की। कल क्या हो सकता है? कल हो सकता है कि ये नीचे आ जाए कल, ठीक है, हो सकता है कल नीचे आ जाए। ये ऑलरेडी 1 आवर में फ्लैग बना चुका है यहाँ पे, मैं बताता हूँ आपको, मैं 15 मिनट में लेके चलता हूँ। यहाँ पे फ्लैग बना चुका है, देखो फ्लैग बनाया है उसने ऑलरेडी, ठीक है, हम लोगों को मालूम है ये फ्लैग है। कल ये थोड़ा सा गैप अप होगी, फिर वहाँ से नीचे आके एकदम से ऐसा झटका मार के फिर नीचे आएगा, फिर एक बार झटका मारेगा, फिर नीचे आएगा। समझ में? यही होने वाली है कल परसों 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर जाने की संभावना कम है इसका, इतना ध्यान में रखना। नीचे आएगा कल परसों तक। अरे 29 मिनट्स हो गया। टाटा ऊपर जा रही है, हमारा इन्वेस्टमेंट है, बहुत है हमारा इन्वेस्टमेंट, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग स्टॉक है जिसके लिए हम केयर नहीं करते। ये थोड़ा और ऊपर आएगी, ये कंसोलिडेट हो रही है। यस बैंक ऊपर जाना चाहिए, जील ऊपर जाना चाहिए, 143 हमारा टारगेट है, लेकिन जाना चाहिए। ये फिर नीचे आ रहा है। बिरला सॉफ्ट आज कुछ इसका रिजल्ट वगैरह कुछ लफड़ा हुआ है, ये ऊपर जाएगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट मारा है इसने, कल गैप अप होके एक साइकिल कंप्लीट करेगी। स्टार टेल बेचने गया, गेल
ठीक है, उज्जीवन उज्जीवन ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। देखते हैं कल बात करते हैं, नहीं तो फ्राइडे बात करते हैं। आई विल कम बैक अगेन ऑन एक्सप्लेनिंग हाउ द पैटर्न्स वर्क। जैसे मैंने बताया कि वी विल हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट अप्रोच कंपेयरिंग टू द रिटेल अप्रोच। ठीक है, तो इंडिकेटर बेस्ड को जिसको सीखना है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। यू कैन सेंड मी एन ईमेल, ओके, और यू कैन कमेंट मी। थैंक यू वेरी मच।